प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित पत्रकारिता के विविध आयाम की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे पत्रकारिता क्या है, समाचार क्या है, समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त संपादन क्या है, संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन कौन से हैं, पत्रकारिता के विविध प्रकार कौन कौन से हैं तथा पत्रकारिता का महत्व क्या है। विद्यार्थियों, पत्रकारिता के विविध आयाम की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखें तथा सुनें। कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री मार्शल मैकलुहान का मानना है कि माध्यम ही संदेश है। पत्रकारिता एक माध्यम ही है। आओ जानें पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द मैगजीन, समाचार पत्र, दैनिक अखबार का द्योतक हो गया है। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, वितरण आदि होगा। आज के युग में पत्रकारिता के अभी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिका, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि। पत्रकारिता क्या है, आओ जानें। हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में डालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता क्या है, यह जानने के उपरांत आओ पत्रकारिता की परिभाषा पर एक नज़र डालें।
पाश्चात्य चिंतन के अनुसार पत्रकारिता क्या है? न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी का मानना है प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसके अतिरिक्त C.G. मुलर का मानना है सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। विखेम स्टीड का मानना है मैं समझता हूं कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जनसेवा भी। भारतीय चिंतन के अनुसार पत्रकारिता क्या है? आओ यह भी जान लें। डॉक्टर बद्रीनाथ का मानना है पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। डॉक्टर शंकर दयाल का मानना है पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। हिंदी शब्द सागर में माना गया है पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। समाचार, आओ इसे भी जान लें। क्या है समाचार? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। इसके अतिरिक्त समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार क्या है? विद्यार्थियों, समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार के तत्व। समाचार के निम्नलिखित तत्व होते हैं: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग। इसके अतिरिक्त उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग तथा नीतिगत ढांचा भी समाचार के तत्व हैं। आओ विद्यार्थियों, समाचार के तत्वों का एक एक करके आपको विस्तृत वर्णन प्रदान करता हूं। ध्यान से देखना तथा सुनना। समाचार का पहला तत्व आपके समक्ष है नवीनता। क्या है नवीनता? ध्यान से सुनिए। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताजी होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताजी घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है।
निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, श्रोता, दर्शक समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। समाचार का अगला तत्व है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है, जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो, उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1,00,000 हो। अगला तत्व है जनरुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह अर्थात टारगेट ऑडियंस होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। महत्वपूर्ण लोग, यह भी समाचार का एक तत्व है। क्या है महत्वपूर्ण लोग के अंतर्गत आओ जानें। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे
किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। अनोखापन। अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा कई मौकों पर यह भी पाया गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को ही जन्म दिया है। अगला तत्व है पाठक वर्ग। आम तौर पर हर समाचार संगठन से प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक अर्थात श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। इन दिनों पाठक वर्ग का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। समाचार का अंतिम तत्व है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं हैं। संपादन क्या है? आओ इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक और उपसंपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। संपादन के सिद्धांत। विद्यार्थियों, पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। हम कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता की आदर्श या मूल्य भी हैं। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। ये सिद्धांत हैं: तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन तथा स्रोत। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता क्या है? आओ इसे जानें। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यथार्थ को उसकी
संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसको संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। वस्तुपरकता। वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। निष्पक्षता। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। संतुलन। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, अर्थात वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। संपादन का अंतिम सिद्धांत है स्रोत। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का एक स्रोत होना आवश्यक है। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक होता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। पत्रकारिता के अन्य आयाम। ध्यान से सुने। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है,
उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कर सकता। पत्रकारिता के अन्य आयामों में सबसे पहले है संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। आप देख भी पा रहे हैं कि राष्ट्रीय सहारा का संपादकीय एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखा गया है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आम तौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। आपके समक्ष संपादकीय पृष्ठ के उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हें ध्यान से देखें। अगला आयाम है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। कार्टून कोना। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। आप दृश्य में कार्टून देख भी पा रहे हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। आप सेंसेक्स का एक उदाहरण आपके समक्ष रखा है, उसे आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार रेखांकन और कार्टोग्राफ के माध्यम से सेंसेक्स के आंकड़े एक ही नज़र में हमारे समक्ष अपनी बात रख पा रहे हैं। पत्रकारिता के कुछ अन्य प्रकार। पहला प्रकार है खोज परक पत्रकारिता। ध्यान से सुने। खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आम तौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। अगला प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की
तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। वॉच डॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। विद्यार्थियों, पत्रकारिता का अगला प्रकार है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आम तौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है। वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। पीठ पत्रकारिता में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, सनसनी फैलाई जाती है या पत्रकारों द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। पत्रकारिता का अन्य प्रकार है पेज 3 पत्रकारिता। क्या है पेज 3 पत्रकारिता? आओ इसे जानें। पेज 3 पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। और विद्यार्थियों, पत्रकारिता का क्या महत्व है यह भी जान लें। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप हासिल नहीं किया है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने उसे यह दर्जा दिया है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करेगी। पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन
और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका ईमानदारी से निर्वाह करे। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। अब मैं आपके समक्ष स्व आकलन हेतु कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। इन्हें ध्यान से सुने तथा इनके उत्तर दें। पहला जो आपके समक्ष है वह है निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पहला वाक्य, खेल पत्रकारिता डैश पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। खोजपरख या विशेषीकृत पत्रकारिता। तो किसके अंतर्गत आती है? विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। दूसरा वाक्य है, नवीनता निकटता डैश के तत्व हैं। किसके हैं? संपादन के या समाचार के? इसका उत्तर है समाचार। तीसरा वाक्य देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का डैश स्तंभ कहा जाता है। तीसरा या चौथा? आपने ध्यान से सुना होगा। इसका उत्तर क्या है? चौथा। चौथा वाक्य है अंतिम, डैश पत्रकारिता में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। पीत या वैकल्पिक? पीत पत्रिका में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? संतुलन, स्रोत, प्रभाव या निष्पक्षता? तो इसका उत्तर है प्रभाव। अगला देखिए, ध्यान से सुनिए। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। यह कथन किसके अंतर्गत आता है? संपादकीय के, फोटो पत्रकारिता के, कार्टून कोना के या रेखांकन के? तो इसका उत्तर है फोटो पत्रकारिता। अब आपने कथन बताना है सही है या गलत। तो पहला वाक्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। यह कथन सही है या गलत? तो ये सही कथन है। दूसरा वाक्य, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। यह कथन किस प्रकार का है? यह कथन भी सही है। तीसरा वाक्य, पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र है। क्या यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन विद्यार्थियों गलत है। सूचना देना मात्र नहीं है। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। क्या यह सही है या गलत? यह कथन सही है। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं आपका अंत में दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।